नमस्कार, मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। क्लाइमेट चेंज की समस्या अब एक विकराल रूप ले चुकी है। नासा के वैज्ञानिक जेम्स हैंसन ने 37 साल बाद फिर से चेतावनी दे दी है कि धरती का मौसम सिस्टम यानी एएमओसी तेजी से कमजोर हो रहा है और अगर ये बंद हुआ तो दुनिया भर में बारिश, तापमान और समुद्र के स्तर पर बड़ा असर भी पड़ेगा। वैज्ञानिकों ने सरकार और जनता से तत्काल ठोस कदम उठाने की अपील भी की है। सवाल यह है कि आखिर ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव समुद्र और उसके इकोसिस्टम को कैसे प्रभावित कर रहा है, इसका मानव सभ्यता पर, धरती पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके क्या गंभीर खतरे हैं, और इसी पर पेश है हमारी खास पेशकश महासागर का काउंटडाउन। बज गई है खतरे की घंटी। रहने लायक नहीं रहेगी धरती। ध्वस्त हो जाएंगे धरती के महासागर। सूखा वैज्ञानिकों का हलक। आने वाली है प्रचंड तबाही। नासा वार्निंग ने बढ़ाई टेंशन। धरती पर आ रहा है प्रलय। खत्म हो जाएगा महासागर सिस्टम। धरती ऊपर से शांत नजर आती है, लेकिन अंदर भविष्य की आपदाओं को रोकने वाले कवच की तरह काम करती है। से ये पता चला है कि अटलांटिक मेरिडियन ओवरटर्निंग सर्कुलेशन नाम की एक इंपॉर्टेंट ओशन करंट सिस्टम कोलैप्स हो सकती है, जिसके चलते पृथ्वी के ओशन सिस्टम पर भारी तबाही मच सकती है। टीवाई की एक रिपोर्ट के मुताबिक अटलांटिक मेरिडियन ओवरटर्निंग सर्कुलेशन यानी एएमओसी अगले 20 से 30 वर्षों के भीतर यानी 2050 तक ध्वस्त हो सकती है। हालांकि ये एक धीमा सिस्टम है। 1 घन मीटर पानी को इस सर्कुलेशन के एक पूरे साइकिल को पूरा करने में 1000 साल से ज्यादा का समय लग सकता है। धरती के हीट इंजन में खराबी। अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन यानी ग्लोबल क्लाइमेट को ऑपरेट करने वाली सबसे बड़ी क्रिटिकल सिस्टम में से एक है। यानी एएमओसी को आप धरती का हीट इंजन मान सकते हैं। यह समुद्र के नीचे चलने वाला एक विशाल सिस्टम है जो गर्म पानी को इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा से उत्तरी अटलांटिक की ओर ले जाता है और वहां से यह पानी ठंडा होकर नीचे चला जाता है। और फिर किसी दूसरे हिस्से में ऊपर आ जाता है। ये एक लगातार चलने वाली साइकिल है जो पूरी धरती में हीट और एनर्जी को बराबर बांटती रहती है। यह सिस्टम ही दुनिया के तापमान, बारिश के पैटर्न और समुद्र के स्तर को कंट्रोल करता है। वैज्ञानिकों की डरावनी चेतावनी। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगर यह सिस्टम बंद हो गया तो पूरा ग्लोबल वेदर सिस्टम हिल जाएगा।
द्वीपों में फूड प्रोडक्शन को खतरा हो सकता है। अमेरिका में समुद्र के स्तर में तेजी से बढ़ोतरी लाखों तटीय घरों को खतरे में डाल सकती है, जबकि पश्चिमी यूरोप में भीषण ड्राई समर के बाद कड़कड़ाती ठंड आ सकती है। एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका जैसे हिस्सों में सूखा, बाढ़, तूफान और हीट वेव जैसी घटनाएं पहले से कई ज्यादा बार होंगी। खेती पर भी इसका खासा असर पड़ेगा और कई देशों में अनाज की कमी जैसे स्थिति 100 साल दूर नहीं बल्कि अगले 20 से 30 सालों में सामने आ सकता है। पूरी तरह हाथ से बाहर नहीं गए हालात। वैज्ञानिकों का कहना है कि हालात अभी पूरी तरह हाथ से बाहर नहीं गए हैं। अगर वर्ल्ड ने अभी कदम उठा लिए तो इस संकट को रोका जा सकता है। वैज्ञानिकों ने बड़े कदम उठाने का सुझाव दिया है, जिससे कार्बन टैक्स लगाया जाए ताकि प्रदूषण करने वाली कंपनियों पर आर्थिक दबाव और इंसान अगर नहीं संभले तो आने वाले सालों में इसका भयानक असर होगा। तब बहुत से लोगों ने उनकी बातों को हल्के में लिया था, लेकिन अब करीब 37 साल बाद वही वैज्ञानिक फिर से दुनिया को चेतावनी दे रहे हैं और इस बार खतरे का स्तर पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। जेम्स हैंसन और उनकी अंतर्राष्ट्रीय टीम ने एक नई रिसर्च रिपोर्ट जारी की है, जिसमें डराने वाले खुलासे को लेकर उजागर किया गया है। पिछले 1.5 दशक में क्लाइमेट चेंज की स्पीड बहुत तेज हुई है। धरती के मौसम को संतुलित रखने वाला बड़ा समुद्री सिस्टम AMOC कमजोर हो रहा है। अगर यह सिस्टम बंद हो गया तो दुनिया के मौसम का
दरवाजे पर खड़ी है तबाही। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह रिपोर्ट दुनिया भर की रिपोर्ट से मिलती है और यह देशों की सरकारों को भी मानना होगा। उन्होंने कहा कि हर रिसर्च की काउंटिंग सही है। पूरी दुनिया में समुद्र का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों के दरवाजे पर तबाही खड़ी है। क्यों बढ़ रही है ये समस्या? वैज्ञानिकों के मुताबिक इंसानों की ओर से की जा रही अत्यधिक औद्योगिक गतिविधियां, कोयला और पेट्रोलियम का इस्तेमाल और जंगलों को काटना इस पूरी समस्या की जड़ हैं। इनसे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों की मात्रा बढ़ रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्रों में भारी मात्रा में ठंडा मीठा पानी जा रहा है, जो एएमओसी सिस्टम को धीमा कर देता है। और जब ये बहुत ज्यादा धीमा हो जाएगा, तब समुद्री प्रवाह का ये साइकिल टूट सकता है। उम्मीद की किरण। जेम्स हैंसन का कहना है कि उन्हें सबसे ज्यादा उम्मीद युवा पीढ़ी से है। उनका मानना है कि आज के युवा न केवल क्लाइमेट चेंज को गंभीरता से समझते हैं, बल्कि बदलाव लाने के लिए आवाज भी उठा रहे हैं। उनका कहना है कि युवा अब राजनीति और समाज दोनों में नई सोच लेकर आ रहे हैं। वे निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर धरती के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं और यही उम्मीद की सबसे बड़ी किरण है। जेम्स हैंसन ने यह भी कहा कि अब वक्त सिर्फ बातों का नहीं, बल्कि कदम उठाने का है। देशों को मिलकर ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन प्लान को बनाना होगा। आम लोगों को अपनी ऊर्जा खपत कम करनी होगी, जैसे बिजली बचाना, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करना और सिंगल यूज प्लास्टिक से दूर रहना। क्लाइमेट एजुकेशन और स्कूलों और कॉलेजों में बढ़ावा देना होगा ताकि आने वाली पीढ़ी पर्यावरण को समझ सके। धरती का फटता हुआ दिल। विशेषज्ञों ने बताया कि यह घटना पूरी अफ्रीका में घट रही है, जहां 3 बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं और धीरे धीरे अलग हो रही हैं। इस प्रक्रिया के चलते अफ्रीका के बीच में एक नया महासागर बनने की शुरुआत हो चुकी है। यह वही इलाका है जिसे ग्रेट रिफ्ट वैली कहा जाता है। करीब 6000 किलोमीटर लंबा यह इलाका धरती की सबसे बड़ी जियोलॉजिकल क्रैक में से एक है। ग्रेट रिफ्ट वैली को धरती की सबसे वंडरफुल जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में गिना जाता है। यह इलाका अफ्रीका के डिवीजन की प्रक्रिया का केंद्र है। यहाँ की जमीन धीरे धीरे नीचे धंस रही है और चारों ओर वोल्केनिसिटी एक्टिविटी यानी ज्वालामुखीय गतिविधियां बढ़ रही हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि यह बदलाव 2.5 करोड़ सालों से जारी है और अब ये एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। इस क्षेत्र में अफार, इथियोपिया और केन्या की रिफ्ट जोन सबसे सक्रिय हैं, जहां हर साल जमीन लगभग 15 से 20 मिलीमीटर तक खिसक रही है। अफ्रीका का अफार ट्रायंगल इस प्रक्रिया का सबसे अहम केंद्र है। यहां 3 टेक्टोनिक प्लेट्स सोमालियन, अफ्रीकन और अरेबियन आपस में टकरा रही हैं। यही वजह है कि यहां लगातार भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अब ये प्लेट्स पूरी तरह अलग हो जाएंगी। इस क्षेत्र में समुद्र का पानी भर जाएगा और एक नया महासागर बन जाएगा। यह वही प्रक्रिया है जिसके कारण कभी अरब प्रायद्वीप अफ्रीका से अलग होकर रेड सी बना था। वैज्ञानिकों की चेतावनी और भविष्य की तस्वीर। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले लाखों वर्षों में अफ्रीका का हॉर्न हिस्सा अलग होकर एक बड़ा द्वीप बन जाएगा। इससे महाद्वीप का भूगोल पूरी तरह बदल जाएगा और नया महासागर अफ्रीका के नक्शे में जुड़ जाएगा। भूवैज्ञानिकों के मुताबिक हर महासागर की शुरुआत किसी महाद्वीप के फटने से होती है। इस प्रक्रिया को समझना जरूरी है क्योंकि यह धरती के भविष्य की दिशा को तय करेगा। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और जीपीएस से वैज्ञानिक लगातार इस बदलाव की निगरानी कर रहे हैं, जो आने वाले युग की जियोलॉजिकल रेवोल्यूशन साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।
अफ्रीका महाद्वीप में इन दिनों धरती के नीचे ऐसी हलचल चल रही है जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अफ्रीका का भूभाग धीरे धीरे दो हिस्सों में बंटने लगा है। यहां की टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार खिसक रही हैं और ये बदलाव अब धरती की सतह पर साफ दिखाई देने लगा है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।